तो क्या आप जानते हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं और केवल आप तनाव लेना जानते हैं या तनाव लेने की आदत रखते हैं, तो आप देखेंगे धीरे 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 सारी बीमारियां आपके शरीर में घर बना लेगी और अकेला तनाव आपके पूरे शरीर को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, तनाव बहुत बड़ी दिक्कत है आज के समय में, और इस तनाव से निपटने के लिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार। आइए दोस्तों, सबसे पहला आसन हम करेंगे कैट पोज, जिसमें आपको बिल्ली की तरह या जैसे हम बच्चे के लिए घोड़ा बनते हैं उस तरह से पोजीशन में आना है। आपके दोनों हाथ आपके कंधे की लाइन में रहेंगे ज़मीन पर, और आपके घुटने और आपकी कमर एक लाइन में। दोस्तों, जब आप इस पोजीशन को करते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने हाथों, घुटनों और अपने पैर के पंजों तक रहेगा। आप देखें कि आपके घुटने से लेकर आपके पैर के पंजे तक आपकी शिन बोन भी ज़मीन पर टच रहे। दोस्तों, श्वास भरते हुए आपको ऊपर देखना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अच्छी गहरी श्वास भरें, ऊपर देखें और पूरी श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब आप इस पोजीशन को करते हैं, इस पोज को करते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी रीढ़ काफ़ी लचीली होने लगती है। आपकी बैक मसल्स, आपकी पीठ का तनाव, आपके सीने का तनाव, आपके कंधों का तनाव बिल्कुल ख़त्म होने लगता है, और धीरे 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 वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगता है, जिस वजह से आप काफ़ी हल्का महसूस करते हैं। दोस्तों, कैट पोज, इसे कैट एंड कैमल पोज भी कहा जाता है। कैट एंड कैमल पोज ऐसा आसन है जिसे आप रोज़ 5 से 10 बार आराम से कर सकते हैं, जो आपके शरीर में पॉजिटिविटी का संचार करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। चलिए, कैट एंड कैमल के बाद अब आप जाएंगे धीरे से पीछे चाइल्ड पोज में या शशांक आसन में, जिसमें आपको वज्रासन में बैठना है और धीरे से अपने हिप्स को बिना उठाए आपको आगे की ओर झुकना है। आपके हाथ सीधे रहेंगे और आप जितना सिर नीचे ले जा सकते हैं बस उतना सिर नीचे लेके जाएं, और सांसों को सामान्य रखें, शांत रखें। किसी भी तरह की हड़बड़ाहट नहीं करनी है। जितना अवेयरनेस के साथ कर सकते हैं करें। चलिए, अगला आसन कैट पोज से अपने लेफ्ट वाले हाथ को धीरे से लेफ्ट साइड से ऊपर उठाएं, खींचे आसमान की ओर। सांस छोड़ते हुए उसे अपने राइट वाले हाथ के नीचे से दाईं ओर लेके जाएं और अपनी पीठ में अच्छा खिंचाव बनाएं। कुछ देर रुकें, श्वासें चलने दें, और धीरे से अपने हाथ को फिर से आसमान की ओर खींचें। चेस्ट में हाथों में खिंचाव बनाएं और धीरे से फिर से राइट साइड या दाईं ओर ज़मीन पर रखें, हथेली ऊपर की ओर रखें। फिर से श्वास भरें, अपने लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर खींचें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को फिर से राइट वाले हाथ के दाएं वाले हाथ के नीचे से दाईं ओर खींचें। ऐसा आप 5-10 बार अपनी क्षमता अनुसार करें। फिर से श्वास भरें, अच्छी गहरी रीढ़ में खिंचाव बनाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे से फिर से अपने हाथ को राइट साइड नीचे से लेके जाएं। चलिए, धीरे से वापस आएं। अभी इसी तरह अपने राइट वाले हाथ को दाएं वाले हाथ को ऊपर की ओर खींचें, सांस भरते हुए, और छोड़ते हुए इसी हाथ को बाईं ओर से ज़मीन पर रखने की कोशिश करें, बाएं वाले हाथ के नीचे से। श्वास भरते हुए फिर से अपने हाथ को ऊपर अच्छे से खींचें, खिंचाव बनाएं पीठ में, सीने में, और फिर से अपनी पीठ के तनाव को ख़त्म करते हुए अपने हाथ को बाईं ओर खींचें। हो सके तो 5 सेकेंड रुक कर करें, शांति से करें। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। आप लोग इसे बिल्कुल आराम से करें और संभव हो तो किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक की निगरानी में करें।
श्वास भरें, अपने हाथ को फिर से ऊपर की ओर खींचें अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए फिर से हाथ को नीचे से बाईं ओर लाएं। सांसें चलने दें। अगर आप रुकते हैं किसी भी पोज में तो ध्यान रहे आपके पैर के पंजे ज़मीन पर चिपके हुए रहेंगे। पैर के पंजों को बार बार ऐसे उठाना नहीं है। श्वास भरो, छोड़ते हुए फिर से नीचे जाएं। सांसें चलने दें। आराम से शांति से रुकें हर पोज में। शांति से करें, पूरी अवेयरनेस के साथ, शांत मन के साथ। पूरी गहरी श्वास भरते हुए फिर से हाथ को ऊपर आसमान की ओर खींचें, फैलाएं और सांस छोड़ते हुए फिर से बाईं ओर लेकर जाएं। ज़मीन पर रखें अच्छे से और अपनी पीठ में, अपनी रीढ़ में अच्छा मरोड़ महसूस करें। चलिए श्वास भरें, रिलैक्स। अभी फिर से धीरे से चाइल्ड पोज या शशांक आसन में जाएं। शशांक आसन को आप अपने हाथों को पीछे रखते हुए भी कर सकते हैं और अपने दोनों हाथों को आगे रखते हुए भी कर सकते हैं। जितनी देर आप अच्छे से रुक पाएँ, शांति से रुक पाएँ, बिना किसी समस्या के रुकें। कोई भी डिस्कम्फर्ट हो, कोई भी तकलीफ़ हो, तुरंत हर पोज से वापस आ जाएं। धीरे से फिर से अगला पोज। धीरे से उठेंगे, कैट पोज में आएंगे सीधे। अभी यहाँ से हम अपने दोनों हाथों को केवल आगे लेके जाएंगे और अपनी बॉडी को वैसे ही रखें, कैट पोज। और कैट पोज से सांस छोड़ते हुए आपको अपने सीने को नीचे की ओर प्रेस करना है। श्वास लेते हुए फिर से हम ऊपर आएंगे और अपनी पीठ को ऊपर उठाएंगे, खिंचाव बनाएंगे अपनी पीठ में। गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे अपने प्रेस करें अपने चेस्ट को। दोस्तों, हमने मुख्य रूप से अपने चेस्ट, अपर बैक मतलब पीठ, ऊपर वाली पीठ, आगे चेस्ट के ऊपरी भाग और कंधों को टारगेट किया है। जब हम तनाव में आ जाते हैं तो हमारे सीने की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, हमारी आंखें लाल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा तनाव पूरे शरीर में क्रिएट होता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब हम ये आसनों का अभ्यास करेंगे तो वहाँ पर एक लचीलापन आएगा, आपकी सांसों की गहराई बढ़ेगी और आपको एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होगा। दोस्तों, पुनः इस अभ्यास को आप 5 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार 10 से आगे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जितना आप अच्छा महसूस करें उतनी अच्छे से करें, कंफर्टेबली, शांति से। पूरा खिंचाव महसूस होगा आपको, आपके हाथों से लेके कंधों तक, पीठ तक। ध्यान रखें कि आपका जो घुटना और आपकी कमर है ये एक लाइन में ही रहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर से शशांक आसन, चाइल्ड पोज। अपने हिप्स को अपनी एड़ी से टच रखें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। अपने हाथों को चाहे सीधा रखें सिर की ओर या अपनी कमर के साइड से ज़मीन पर अपनी एड़ी के पास रखें। बिल्कुल शांति से करें, पूरी अवेयरनेस के साथ करें, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पूरे सीक्वेंस को अच्छे से करें। चलिए अगला पोज, धीरे से कैट पोज में फिर से आएं और धीरे से अपने घुटने ऊपर उठा लें। अपनी अपर बॉडी को अपने पैरों की ओर धकाएं। कोशिश करें अपनी एड़ी ज़मीन पर टच करने की और अपनी अपर बॉडी जो आपकी पीठ है उसे अंदर की ओर धकाएं। दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रांग और सीधे। श्वास भरते हुए धीरे से घुटने ज़मीन पर, कमर नीचे, ऊपर की ओर देखें। भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए फिर से कमर उठाएं, घुटने उठाएं। दोस्तों, अपनी पीठ को अच्छे से अंदर की ओर धकाएं। अगर अच्छे से आप नहीं धका पाते तो हल्के से घुटने बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। फिर से अच्छी गहरी श्वास भरें, बॉडी को आगे लाते हुए, घुटने, कमर नीचे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, स्ट्रांग, कंधे पीछे खींच के रखें, ऊपर देखें।
श्वास भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे से कमर उठाएं, घुटने उठाएं, अपनी अपर बॉडी को अंदर की ओर धकाएं, थाइस की तरफ, घुटनों की तरफ, और हल्के से घुटने अगर चाहें तो मोड़ लें ताकि आपका पेट और घुटना ज़्यादा से ज़्यादा पास में आ सके। फिर से अच्छी गहरी श्वास, बॉडी आगे, भुजंगासन, पैर कड़क, हिप्स टाइट रखें, हाथों की उंगलियां फैला कर रखें। इस अभ्यास को भी आप जब 5 से 10 बार रेगुलर करेंगे तो एक अलग ही ऊर्जा, पॉजिटिविटी आपके शरीर में आपको फील होगी। जब आप आगे झुकते हैं और अपने सिर को ज़मीन की ओर लेके जाते हैं, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके चेहरे की ओर, आपके लंग्स की ओर होता है और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड आपके चेहरे, आपके ऑक्सीजन आपके हार्ट को मिलता है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है, जो आपके लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके मन के लिए बहुत ही लाभ देने वाला है। तो शुरू करें आराम से, पूरी अवेयरनेस के साथ। चलिए धीरे से फिर से घुटने ज़मीन पर, अच्छी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे से फिर से हम चाइल्ड पोज में जाएंगे। दोस्तों, चाइल्ड पोज या इस शशांक आसन को बहुत ही ज़्यादा कारगर माना गया है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया है। जिनको भी तनाव, जिनको भी डिप्रेशन है, उन लोगों के लिए ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसे नियमित रूप से अपने सीक्वेंस में या अपने योग में या अपने रूटीन में शामिल करें। चलिए दोस्तों, धीरे से फिर से आप उठें, ऊपर आएं कैट पोज में। अभी धीरे से बैठें, दोनों पैर की पंजे चिपका कर बटरफ्लाई पोजीशन, जिसे तितली आसन भी कहते हैं। पीठ सीधी और अपने हाथों से पकड़ें, लगातार करते रहें। श्वास भरें, ऊपर देखें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। कोशिश करें अपने सिर को अपने पैरों से लगाने की। शांति से धीरे धीरे श्वासें चलने दें, सांसों को नहीं रोकना है। फिर से श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर की ओर आएं, ऊपर की ओर देखें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे झुकें। अपनी दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए अपने सिर को अपने पैर की पंजों से लगाने की कोशिश करें। श्वास भरें, ऊपर देखें, ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे। हर अभ्यास को 5 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार आराम से करें। एक बार और श्वास भरें अच्छी गहरी, और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। पकड़ कर रखें अपने पैरों को, खींच कर रखें अपने आप को आगे की ओर। श्वास भरें ऊपर, सांस छोड़ते हुए अभी दोनों हाथ सीधे रखते हुए आगे जाएं और इस पोजीशन में होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड्स, 10 to 20 या 20 to 30 सेकेंड्स अपनी क्षमता अनुसार। धीरे से ऊपर आएं, दोनों हाथ पीछे, और श्वास भरते हुए धीरे से उठाएंगे अपनी कमर को ऊपर की ओर। ध्यान रहे कि आपके पैर के पंजे चिपके हुए रहेंगे और ऊपर या पीछे की ओर देखें। काउंटर पोजीशन है ये बटरफ्लाई के लिए। साइड से देखेंगे एक बार, दोनों हाथ पीछे 1 फीट डिस्टेंस पर, चेस्ट उठा हुआ। सांस भरते हुए उठाओ अपनी कमर को ऊपर, घुटने चौड़े। कोशिश करें अपनी कमर को अपने घुटनों के बराबर या उससे भी ऊपर तक उठाने की। 5 सेकंड तक रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे से कमर नीचे।
फिर से श्वास भरें, कमर ऊपर, घुटने चौड़े ही रखें, पंजे चिपका कर रखें, हाथों की उंगलियां फैला कर रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी एक बार और श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे अपनी कमर को, सांसें चलती रहेंगी आराम से, शांति से। धीरे से नीचे आ जाएं। चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ से सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे आराम से। दोनों हाथ अच्छे से फैलाते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर अच्छे से स्ट्रेच करें। पूरा तनाव अपने सीने, अपने हाथों का ख़त्म करते हुए राइट साइड धीरे से झुकेंगे। पूरा खिंचाव कमर से लेके सीने तक, हाथों तक। श्वास भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी रहेगी। ताड़ के रखें, ताड़ की तरह तान के रखें अपने शरीर को, और धीरे धीरे इसी तरह से राइट साइड एक हाथ को रखें, दूसरा हाथ खींच के रखें ऊपर से। पूरी श्वास भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से लेफ्ट साइड, हथेली कोहनी ज़मीन पर, ऊपर वाला हाथ खींच के रखें, और ध्यान रहे कि आपको हिप्स नहीं उठाने हैं ज़मीन से ऊपर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से राइट साइड जाएंगे। हथेली कोहनी रखें, खींच के रखें अपने ऊपर वाले हाथ को सिर के ऊपर से, बिना घुटना, बिना हिप्स को उठाए। फिर से श्वास भरें, फैलाएं हाथों को अच्छे से, पूरी श्वास भरें। पूरा टेंशन अपनी पीठ, कंधे और अपने सीने का, अपनी कमर का ख़त्म करते हुए आराम से अच्छे से खींचेंगे। पूरी श्वास भरते हुए फिर से ऊपर आएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड। मैं फिर से कहूँगा दोस्तों, आपको हर अभ्यास को 5 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार रोकते हुए करना है। 10 से 15-20 सेकेंड, जितनी भी आपकी क्षमता है। 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रोकना है, आराम से करें। 30 सेकेंड से ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरुआती योगाभ्यासी हैं, आराम से करें, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाएं। श्वास भरें, सांस छोड़ते हुए अब हम ट्विस्ट करेंगे। दोनों, राइट वाला हाथ पीछे, लेफ्ट वाला हाथ आपके घुटने को पकड़ेगा और अपने पेट, सीने में मरोड़ लाते हुए अच्छे से पीछे की ओर देखने का अभ्यास करें। पूरी श्वास भरें, हाथ फिर से फैलाएं, सांस छोड़ते हुए अभी लेफ्ट साइड, हथेली बाहर पीछे की ओर, एक हाथ से घुटना पकड़ें, पीठ सीधी रखें, मरोड़ें अपने आप को पीछे की ओर। फिर से श्वास भरते हुए कम बैक, पीछे से वापस आएं, सांस छोड़ते हुए राइट साइड घुमें, हथेली पीछे ज़मीन पर, एक हाथ की हथेली घुटने पर, और आप पीछे की ओर देखेंगे अच्छे से। श्वास भरें, फैलाएं अपने हाथों को अच्छे से, पूरी श्वास भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे से घूमें पीछे की ओर अच्छे से। अपनी रीढ़ में, चेस्ट में, कंधों में, पीठ की मांसपेशियों में, कमर में, सभी तरफ खिंचाव को महसूस करें और पूरा तनाव आपके शरीर का ख़त्म करें, अपने मन का ख़त्म करें। अच्छी गहरी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए फिर से राइट साइड घूमेंगे अच्छे से, पीछे की ओर देखें, अपनी आप को अच्छे से मरोड़ें। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं, उसी तरह से अपनी स्पाइन को भी निचोड़ें। 5 से 7 सेकेंड, 10 सेकेंड अपनी क्षमता अनुसार रुकें। सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड घूमेंगे, पीछे की ओर देखेंगे, शांति से रुकेंगे,
सांसें चलती रहेंगी। हर अभ्यास में, हर प्रैक्टिस में सांसों को रोकना नहीं है। चलिए अभी आखिरी प्रैक्टिस। दोनों हाथ सामने, गहरी श्वास भरें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अपनी पीठ, अपनी कमर, अपने हाथों में, कंधों में अच्छे से खिंचाव बनाते हुए, वहाँ का तनाव ख़त्म करते हुए आगे की ओर झुकेंगे। पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन की ओर। बिल्कुल शांति से आराम से रुकें कुछ देर यहाँ पर। ध्यान रहे आपके हिप्स ज़मीन से चिपके हुए रहेंगे, उन्हें नहीं उठाना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। प्रणाम, नमस्कार माता पिता, परमपिता परमात्मा को और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।